स्टार्ट आवर चैप्टर दैट इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। अब हम देखते हैं हम इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं। हम इस चैप्टर में देखेंगे एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज ह्यूमन बींग्स में कौन सा होता है, कब आता है, ठीक है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम देखेंगे एंड द वेरियस हार्मोन्स प्रोड्यूस, कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग फिजिकल सोशल एंड मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग एडोलसेंस, कैसे आपको अपनी टीन एज के टाइम पे मेंटल फिजिकल और सोशल हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए। सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं लेट्स गेट गोइंग में क्या दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द करेक्ट एज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द एज ग्रुप गिवन इन द बॉक्स। अब आप एज ग्रुप के हिसाब से आराम से इसमें फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा एज ग्रुप किसको सूट करता है, तो ये आप लोग ईजिली कर लेंगे, ठीक है, कर ही लेंगे सभी, मुझे पता है, क्योंकि कोई बड़ा टास्क नहीं है। हम आ जाते हैं डायरेक्टली हमारे चैप्टर के ऊपर कि चैप्टर में हमें क्या दिया है। From the let's get going activity, you would have noticed how life changes in every individual. गेट गोइंग एक्टिविटीज आपको पता चलेगा, पहले बेबी होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर चाइल्ड होते हैं, फिर आपकी एज पे आ जाते हैं, अब आपकी एज से फिर मेरी एज पर आ जाते हैं, फिर मिडिल एज अडल्ट हो जाते हैं, फिर रिटायर्ड हो जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं। तो ये कैसे लाइफ जो है वो चेंज होती है एक इंडिविजुअल की। ग्रोइंग अप इन अ नेचुरल प्रोसेस एंड अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये क्या है, ग्रोइंग अप क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है और ये लाइफ का एक पार्ट है। सो एन्जॉय एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, हर स्टेज, लाइफ की हर एक स्टेज को एंजॉय करना चाहिए। ऐसे दुखी आत्मा बन के नहीं रहना चाहिए। जो भी चीज़ होती है वो अच्छे के लिए होती है। हम ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, सब अच्छे के लिए होता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। एडोलसेंस डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल स्टेज फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। अडल्ट चाइल्डहुड से लेकर मतलब कि 4th क्लास या 5th क्लास से देख लें आप, 5th क्लास से लेकर तो 9th क्लास तक या 10th क्लास तक, 11 12 तक की क्या आ जाता है ये, फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। आप कैसे चाइल्डहुड बचपने से बड़े होने की तरफ जा रहे हैं उसे कहा जाता है एडोलसेंस। इट इज़ रफली द पीरियड बिटवीन द एज ऑफ 11 एंड 19। 11 और 19 के बीच की एज को कहा जाता है कि ये अडोलसेंस पीरियड है। इट कैन स्टार्ट अर्लियर टू बिटवीन द एज ऑफ 9 एंड 11। ये बीच में भी स्टार्ट हो जाता है, एडोलसेंस 9 और 11 के बीच में स्टार्ट हो ही जाता है। इट ब्रिंग्स इन मैनी फिजिकल इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं और साथ ही में साइकोलॉजिकल चेंजेस, मतलब आपके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें नई नई आती हैं, खुराफातें आती हैं, तो ठीक है, खुराफातें नहीं बोल सकते, नए नए आइडियाज़ जो भी है, साइकोलॉजिकल चेंजेस मतलब ब्रेन से रिलेटेड भी चेंजेस आते हैं। Since it covers the teen age, that is 13 to 19, the adolescent are also called teenager। और ये टीन एज को कवर करता है, मतलब 13 साल से 19 साल तक की एज को टीन एज कहा जाता है, तो इसलिए अडोलसेंस पीरियड को क्या कहा जाता है, टीन एजर्स भी कहा जाता है। अब आते हैं प्यूबर्टी, देखते हैं प्यूबर्टी क्या है। प्यूबर्टी इज द टाइम इन लाइफ व्हेन द बॉडी बिकम्स बायोलॉजिकली एबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी क्या है, ऐसी लाइफ का ऐसा टाइम जब आपकी बॉडी बिल्कुल पूरी तरह तैयार हो जाती है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब आप इस एज में, इस एज को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि आप अब नए बर्थ दे सकते हैं, अपने ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे कहा जाता है प्यूबर्टी। इट इज़ अ प्रोसेस दैट यूजुअली हैपन बिटवीन द एज ऑफ 10 एंड 15 फॉर गर्ल्स एंड 11 एंड 16 फॉर बॉयज़। गर्ल्स में प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है 10 to 15 की ईयर में, 10 to 15 ईयर्स ओल्ड में, बॉयज़ में 1 साल बाद, 11 to 16 फॉर बॉयज़। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन अडोलसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। और प्यूबर्टी एंड कब होती है, जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी स्टेज पर आप पहुंच जाते हैं, कि ठीक है, मतलब कि अराउंड 25 30 45 यहाँ तक भी प्यूबर्टी आपकी रहती है। The timing and speed of a child's physical development varies from individual to individual। अब हर एक का टाइमिंग और स्पीड अलग होती है डेवलपमेंट की, चाइल्ड की फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब जो आपकी आउटर बॉडी का स्ट्रक्चर जो है उसमें जो चेंजेस आते हैं उसमें टाइमिंग बहुत अलग होती है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इट इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाय द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। और ये किस पर डिपेंड करता है, डिटरमाइन, इसको लार्जली सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर होता है, ये होता है कि पेरेंट्स से जो उन्हें जीन्स मिले हैं उसके ऊपर ज़्यादा ये अफेक्ट करता है, ठीक है। देयर इज़ नो वे टू स्लो डाउन और स्पीड अप द प्रोसेस, बट एवरी इंडिविजुअल गोज थ्रू दिस प्रोसेस टू अटेन अडल्टहुड। और इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं बनी है कि आप इसको कम कर दें या ज़्यादा कर दें,
कुछ भी ऐसी चीज़ बनी नहीं है जिससे आप जल्दी बड़े हो जाएं या वापस छोटे हो जाएं, कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी है। हर एक को, इंडिविजुअल को इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना ही होता है, अडल्टहुड में आना ही होता है। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम देखते हैं। पहला है इंक्रीज इन हाइट। अब आपकी हाइट में बहुत जल्दी चेंज आया है, मतलब कि अभी आप 8th क्लास में, तो आपकी हाइट अगर आप मेजर करेंगे तो 10th में जाएंगे ना तो काफ़ी बढ़ जाती है, बहुत सौ की बहुत बढ़ जाती है, बहुत सौ की नहीं बढ़ती, तो ये चेंजेस आता है। दिस में हैपन ग्रेजुअली और समटाइम्स मोर रैपिडली दैन एट एनी अदर टाइम इन चाइल्ड लाइफ। कुछ में ये धीरे धीरे स्टेप होती है, कुछ में बहुत जल्दी चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि एक मेरा ही एक कज़िन है जो कि पहले हाइट में वो ऑलमोस्ट मेरे बराबर था जब हम लोग सेम क्लासेस में थे, बट वो जैसे शिफ्ट हुआ दूसरी जगह और वो हमसे जब मिला 2 महीने बाद, तो उसकी हाइट में काफ़ी चेंज आ गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा चेंज आ गया। हम थे सेम क्लासेस में बट उसकी हाइट में काफ़ी चेंज आ गया, बट मेरी हाइट में इतना चेंज नहीं आया। तो क्या हुआ ये कि कुछ में ग्रेजुअली हो जाता है इंस्टेंटली, मतलब उनकी हाइट फ़ौरन फ़ौरन बढ़ने लगती है, और बहुत सौ में कुछ टाइम के बाद बट बढ़ जाती है। द बोन्स इन द आर्म्स एंड लेग्स ग्रो फास्ट एंड मेक द पर्सन टॉल। और क्या होता है, इंसान की बॉडी में उसके आर्म्स और लेग्स के जो बोन्स होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ग्रो फास्ट, और वो क्या करते हैं, पर्सन को टॉल कर देते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रोथ स्पर्ट with an average growth of 3.5 inches a year, a sudden short burst of activity। एक्टिविटीज़ जब आप ज़्यादा करने लग जाते हैं तो आपकी इंक्रीज होने लग जाती है, ग्रोथ इंक्रीज, आपकी हाइट जो है वो अपने आप ही इंक्रीज होने लगती है। जैसे कि 3.5 इंचेस अ ईयर, एक साल में आपकी हाइट कितनी बढ़ने लग जाती है, 3.5 इंचेस, काफ़ी होता है ये। द ग्रोथ रेट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ग्रोथ रेट जो है वो वेरी करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इन जनरल गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज इनिशियली, बट बोथ गर्ल्स एंड बॉयज रीच देयर मैक्सिमम हाइट अराउंड 18 ईयर्स ऑफ एज। गर्ल्स की हाइट जो होती है वो काफ़ी जल्दी बढ़ती है, मतलब वो लड़कों से ज़्यादा बड़ी लगने लगती हैं एज़ कम्पेयर टू देयर एज, बट जैसे ही वो 18 ईयर्स ऑफ एज पे पहुंचते हैं तो उनकी हाइट, मैक्सिमम हाइट उन्हें मिल जाती है। मतलब जो भी हाइट 18 साल के बंदे की होगी वो उसकी मैक्सिमम हाइट है, उसमें अब ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, चेंजेस आएंगे बट ज़्यादा नहीं आएंगे। नाउ चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी शेप में क्या क्या चेंजेस आते हैं देखते हैं हम। ड्यूरिंग चाइल्डहुड बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हैव बॉडी शेप दैट लुक सिमिलर, बट दिस चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। स्टार्टिंग के टाइम पर चाइल्डहुड में बॉयज़ और गर्ल्स की बॉडी शेप जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं, बट प्यूबर्टी के टाइम पे उसमें चेंजेस आ जाते हैं। इन मेल्स द शोल्डर बिकम वाइडर, shoulder become broader, chest become wider, and body becomes more muscular than they look, and they look मोर लाइक एन अडल्ट। अब लड़कों में क्या चेंज आते हैं, उनके शोल्डर जो होते हैं वो चौड़े होने लग जाते हैं, ठीक है, भारी हो जाते हैं शोल्डर्स उनके, उनका जो चेस्ट है वो चौड़ा होने लग जाता है, वाइडर होने लग जाता है, और उनकी बॉडी में मसल्स जो होते हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं, मतलब मसल्स में भी इंक्रीमेंट आ जाता है, वो अपने आप में वो बड़े लगने लग जाते हैं एज कम्पेयर टू देयर एज, थोड़े वो अडल्ट दिखने लग देते हैं। इन फीमेल्स द हिप ब्रॉडन्स विथ मोर फैट डिपोजिशन अराउंड द हिप्स। अब फीमेल्स में क्या होता है, उनका जो लोअर बॉडी पार्ट है, हिप्स जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ पर फैट डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। द वेस्ट ऑल्सो ब्रॉडन, उनका वेस्ट भी जो है, कमर वाला पार्ट भी, वो भी ब्रॉड होने लग जाता है। ब्रेस्ट इंक्रीज इन साइज एंड द मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स और मैमली ग्लैंड्स डेवलप इन द ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट जो होते हैं उनके वो भी ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी साइज बढ़ जाती है, उनके अंदर मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स जो होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स जिन्हें कहा जाता है, वो भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चेंजेस आते हैं बॉडी में गर्ल्स और बॉयज़ में। अब चेंज इन वॉइस, वॉइस के अंदर क्या चेंज आते हैं। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशनल पीरियड इन मेल्स द लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स इंक्रीजेज इन साइज एंड इज विजिबल आउटसाइड अ स्मॉल प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर इन द थ्रोट कॉमनली कॉल्ड द एडम्स एप्पल। अब लड़कों के आप अगर टच करके देखेंगे तो आपको एक गले में आपके एक बाहर ही आपको एक चोंच की तरह का स्ट्रक्चर दिख जाता है, तो वो होता है आपका एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल जो होता है वो वॉइस बॉक्स होती है आपकी, लड़कों की वॉइस बॉक्स का साइज जो है वो बड़ा होने लग जाता है, तो वो जो पार्ट है थ्रोट का वो थोड़ा बाहर आ जाता है, तो उसे कहा जाता है एडम्स एप्पल। एट टाइम्स द मसल्स ऑफ द वॉइस box are not in control which can cause the voice to be hoarse और चौकी। अब इस टाइम पे क्या होता है, वॉइस बॉक्स का जो मसल्स होते हैं वो कंट्रोल में नहीं होते, तो आवाज़ भारी आवाज़ हो जाती है, एकदम एकदम भारी आवाज़ लगती है कि हाँ कोई आदमी, बड़ा सा आदमी कोई बोल रहा। दिस विल लास्ट फॉर अ फ्यू डेज टू फ्यूअर वीक्स एंड इवेंचुअली द वॉइस बिकम स्टेडी एंड डीपर। ये वॉइस स्टार्टिंग में थोड़े दिनों तक रहती है,
फिर कुछ वीक्स तक भी रह सकती है, किसी के कुछ वीक्स तक रहती है, किसी के कुछ दिन तक रहती है, और फिर वॉइस जो है वापस वो स्टेडी और डीपर, मतलब वही वॉइस उनकी बन जाती है, उसमें ज़्यादा चेंजेस फिर नहीं आते हैं. In females, there is not much changes in the voice box remains small and usually female develop a high pitched and shrill voice. फीमेल्स में क्या होता है, वॉइस बॉक्स जो होता है वो उतना ही रहता है, उसमें साइज में कोई हार्डली विजिबल, वो उतना ज़्यादा कोई चेंजेस आता है नहीं कि वो विजिबल हो. हाँ, ह्यूमन जो वुमेन्स की वॉइस जो होती है, फीमेल की वॉइस होती है, वो पतली सी तीखी सी आवाज़ होने लग जाती है, उनकी श्रिल वॉइस बन जाती है. नाउ एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स. स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स की क्या एक्टिविटी होती है देखें. द स्वेट एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स डेवलप विच रिजल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक बॉडी ऑर्डर एंड फ्रीक्वेंट अपीयरेंस ऑफ एक्ने और पिंपल ऑन दी फेस. अब इस ग्लैंड से क्या होता है, स्वेट ग्लैंड से स्वेट आना स्टार्ट हो जाता है, आपकी बॉडी में ज़्यादा स्वेट होता है, और साथ ही में ऑयल ग्लैंड से आपकी बॉडी में क्या होता है, पिंपल्स फेस पे और एक्ने निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. दिस डू रिड्यूस एंड डिसअपियर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और ये कुछ टाइम के बाद किसी के जाते हैं, किसी के नहीं जाते, बट हाँ मोस्टली 25-26 पहुंचने के बाद सभी के चेहरे पे से पिंपल्स खत्म हो जाते हैं. उनको अब जो भी अगर पिंपल होंगे तो वो एलर्जी के होते हैं, वो प्यूबर्टी के नहीं होते. ठीक है, तो ये था आपके स्वेट और ऑयल ग्लैंड के बारे में बता रखा था. अब आता है डेवलपिंग ऑफ बॉडी हेयर. बॉडी हेयर भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं. देयर इज ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर अंडर आर्मपिट एंड इन प्यूबिक एरिया. प्यूबिक एरिया और आर्मपिट में क्या होता है, बॉडी हेयर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं. इन मेल्स फेशियल हेयर दैट इज बियर्ड एंड मुस्टैच, मतलब दाढ़ी मूछें आना स्टार्ट हो जाती हैं. एंड हेयर ऑन द चेस्ट ऑल्सो बिगिंस टू शो. और चेस्ट पर भी, छाती पर भी मतलब क्या होते हैं, बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं. किसमें, मेल्स में. ओके, नाउ डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. सेक्स ऑर्गन्स में भी डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी एज में ही सेक्स ऑर्गन्स में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी. ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज होता है ड्यूरिंग दी puberty. In males the testes and penis get completely developed. testes और penis ये organs होते हैं, ये completely develop हो जाते हैं and start producing sperms. और इसमें sperms जो है वो develop होना start हो जाते हैं. In females the ovaries enlarge and mature and start producing mature eggs. और girls में क्या होता है, ovaries enlarge होती है, बड़ी होती है वो, और साथ में वो eggs produce करना start कर देती है. ठीक है, बॉयज़ में क्या होता है, मेल में होता है स्पर्म्स प्रोड्यूशन स्टार्ट होता है, और फीमेल में एग्स मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं. सिंस दिस चेंजेस ऑकर एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी और सेक्शुअल मैच्योरिटी, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. इन्हें क्या कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर कहा जाता है, क्योंकि सेक्शुअल मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है. दिस कैरेक्टर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल. और यही कैरेक्टर्स जो है मेल और फीमेल को अलग करते हैं, वरना अगर बॉडी डेवलपमेंट नहीं होगा तो मेल और फीमेल नहीं पहचान सकते. नेक्स्ट है रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द वेरियस फिजिकल चेंजेस गिव राइज टू अ वैरायटी ऑफ सोशल एंड इमोशनल चेंजेस एज वेल. आपने अपने आप में देखा होगा, आप पहले बचकानी हरकतें करते थे, बट अब आप घर में थोड़े समझदारी की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, थोड़ा आप में दूसरे के इमोशंस को आप फील कर सकते हैं कि हाँ उसे बुरा लग रहा है. जैसे कि होता है ना, बहुत सी बार कोई मूवी देखते हैं तो खुद भी रोना स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये सारे चेंजेस आ जाते हैं. दे अल्टर द नीड्स, इंटरेस्ट एंड मूड्स ऑफ ह्यूमंस. इसके अंदर अब आपकी नीड्स चेंज हो जाते हैं, आपके मूड चेंज हो जाते हैं, आपका इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. द वेरियस बॉडीली चेंजेस कैन ऑल्सो मेक दैम फील एंशियस, कन्फ्यूज्ड एंड इनसिक्योर. बहुत सो को बॉडी चेंजेस, जब इनके बॉडी पार्ट्स में चेंजेस आते हैं तो वो उनको इनसिक्योर फील करवाते हैं. एंशियस मतलब जिज्ञासी वाले लोग बन जाते हैं, वो हर वक्त कन्फ्यूज रहते हैं. वन में डेवलप अट्रैक्शन टूवर्ड्स द अपोजिट सेक्स. और इस एज में आने के बाद अपोजिट सेक्स मतलब कि मेल को फीमेल में और फीमेल को मेल में ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है. दीज आर नॉर्मल एंड अ पार्ट ऑफ ग्रोथ इन एन इंडिविजुअल लाइफ. और ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि आप अपोजिट सेक्स में की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर आप अपने आप में कन्फ्यूज हैं, एंशियस है, मतलब जिज्ञासी के बहुत सारे कि ये क्या होता है वो क्या होता है जानने में लगे हैं, आपके मूड चेंज हो रहे हैं, आपके इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं. तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, इस एज में ये होता ही है. इवन बहुत से तो ऐसे होते हैं 25 एज तक पहुंचने के बाद भी वो कंफ्यूज ही रहते हैं, उनका कन्फ्यूजन ठीक नहीं होता. तो इस टाइम पे आपको अपनी स्टडीज़ पर, अपने फिजिकल हेल्थ पर, अपनी इमोशनल पर, अपनी मेंटल हेल्थ पर बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि आपको हर चीज़ जो है अभी बहुत अट्रैक्ट लगती है. ठीक है, पेरेंट्स अगर किसी चीज़ के लिए रोक रहे हैं तो आपको पेरेंट्स की बातें वो बहुत बुरी लगने लग जाती हैं कि वो हमें क्यों रोक रहे हैं, अब हम इतने बड़े हो चुके हैं. पर आप वो बड़े नहीं हुए थे, अभी आप सिर्फ टीन एज में ही
पहुँचे हैं। Individuals also attain a certain level of intellectual maturity and start analyzing, evaluating and exchanging views and ideas and start forming opinions. इस एज में आने के बाद आप में थोड़ी समझ आ जाती है, समझदार हो जाते हैं आप चीज़ों को परखना सीख जाते हैं कि क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है, उसको इवेल्युएट करते हैं, हर तरफ से देखते हैं उसे, ठीक है। आप अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस जो है वो पेरेंट्स के सामने रख सकते हैं, बड़ों के सामने रख सकते हैं, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आप में चेंजेस आ जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो द टाइम व्हेन द ब्रेन हैज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी टू लर्न एंड दस अडोलसेंट मस्ट यूटिलाइज दिस फेज वाइजली एंड कंस्ट्रक्टिवली। ये एज मतलब आपकी एज से लेके जब तक आप 12th में जाएंगे तब तक की एज ऐसा टाइम है आपका एक कि आपका ब्रेन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है उसके अंदर किसी भी चीज़ को करने की। तो इसीलिए इस एज में आपको पेरेंट्स अभी ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ को फोर्स करें, बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी सब चीज़ें होती रहेंगी, पढ़ाई इज़ इंपॉर्टेंट, पढ़ाई इज़ इंपॉर्टेंट, पढ़ाई। क्यों पढ़ाई इंपॉर्टेंट है? क्योंकि माँ पेरेंट्स को पता है कि ये एज में ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और अगर आप अपना ध्यान पढ़ाई पे रखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे बनेंगे। किसी और चीज़ में चले गए आप, आपका इंटरेस्ट अगर आपने पढ़ाई से हटा लिया है, मस्तियाँ करने लग गए हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं आप, तो वो नुकसान आपको होना है आगे जाकर। अभी आप अगर पेरेंट्स की बात सुनेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वॉट कॉजेज द चेंजेस एट प्यूबर्टी? क्यों चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर? देखते हैं वो क्या होते हैं। The physical, emotional, psychological changes that occur in the body are controlled by certain chemical secretion called hormones. ये जो सारे changes आते हैं ना आपके physical, emotional, psychological changes, ये आते हैं, कुछ chemicals होते हैं आपकी बॉडी में, वो secretion होना स्टार्ट होता है, तो उसकी वजह से जाते हैं और वो केमिकल्स को कहा जाता है हॉर्मोन्स। दे आर सीक्रेटेड बाय सर्टेन ऑर्गन्स कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये बहुत सारे ऑर्गन्स के थ्रू सेक्रेट होते हैं, तो उन ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। हॉर्मोन्स ट्रैवल इन ब्लड अंटिल दे रीच देयर टारगेट साइट और द सेल विच आर रिस्पेक्टिव टू द हॉर्मोन्स। और हॉर्मोन्स कब तक ब्लड में फ्लो होते रहते हैं? जब तक कि वो उनके टारगेट साइट पर नहीं पहुंच जाते या उस सेल के पास नहीं पहुंच जाते जहां पर उन्हें वो वर्क करना है। Males have well developed testes which produce the male hormone called testosterone. This brings in development of secondary sexual character and production of sperms. अब मेल्स के अंदर टेस्टिस डेवलप हो जाती है, तो मतलब वो हार्मोन जब तक टेस्टिस तक नहीं पहुंचेगा उसका टारगेट पूरा नहीं होगा, और टारगेट पूरा होते ही स्पर्म्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। फीमेल हैव वेल डेवलप्ड ओवरीज विच प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। इसके ह्यूमंस फीमेल्स में दो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्स, ठीक है। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं, मतलब फिजिकल चेंजेस अपीयर होते हैं, साथ ही में एग्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। और प्रोजेस्टेरॉन इज इन्वॉल्व इन द चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो प्रोजेस्टेरॉन होते हैं उसके अंदर वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जिसके अंदर चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उस टाइम पे जो चेंजेस आते हैं वो सब किस में आते हैं? ओजेस्ट्रॉन में, प्रोजेस्ट्रॉन में आते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कॉजेस, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। क्या रहता है हार्मोन्स का रोल, वो देखते हैं हम। द प्रोडक्शन ऑफ दिस मेल्स एंड फीमेल हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड। ये जो प्रोडक्शन है मेल और फीमेल हार्मोन्स का, ये किसके अंडर आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर उसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। दिस इज अ स्मॉल ग्लैंड दैट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ये कहाँ होता है? हमारी ब्रेन के बेस में प्रेजेंट रहता है। द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस मैनी हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट्स द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बहुत सारे हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है, जो बहुत सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जो किस काम में लगे हुए? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के काम में लगे हुए। दस टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन्स वाइल द ओवरीज प्रोड्यूस एस्ट्रोजन्स, ठीक है। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती है? कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती है? टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं एस्ट्रोजन्स। These hormones travel in the blood streams to their specific target site to carry out the various changes in the body. और ये हार्मोन्स जो है ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं कहाँ तक? जब तक वो टारगेट साइट तक नहीं पहुँच जाते। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ सीक्वेंस एज शोन इन फिगर। इस सीक्वेंस में आप इसको समझ सकते हैं। पिट्यूटरी प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज, फिर वो जाते हैं टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन और ओवरीज प्रोड्यूस
एस्ट्रोजन। फिर हॉर्मोन्स ट्रैवल इन ब्लड स्ट्रीम टू रीच द टारगेट साइट, और लास्ट में पहुंच जाते हैं दे स्टिमुलेट नेसेसरी चेंजेस इन द बॉडी, और नेसेसरी चेंजेस जो है वो बॉडी में आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम आगे की चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।